हेलो दोस्तों, एक बार आपका मित्र फिर दोबारा से आपके लिए हाजिर हुआ है। और देखो बेटा, हम लोग जो कल पढ़ा था उसी के एक कड़ी में आज फिर थोड़ा सा आगे जोड़ने का प्रयास करेंगे। और बेटा थोड़ा सा ध्यान रखा करो, थोड़ा सा हम लोगों की मेहनत अगर दिख रही हो तो बेटा आप लोग हमारे चैनल ABH क्लासेस कोचिंग क्लासेस को आप लाइक भी करो बेटा, सब्सक्राइब भी करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करो। ठीक है, प्रयास क्या करोगे बेटा, कहते नहीं है कि दौड़ सको तो दौड़ो और दौड़ नहीं सकती हो तो बेटा चलो, और अगर चल नहीं सकती हो तो बेटा बैठो मत, रुको मत, थोड़ी स्लो चलो, और थोड़ी स्लो भी नहीं चल सकती हो तो रेंगो बेटा, लेकिन बैठो मत। कहने को तो ये कहा जाता है बेटा कि जब तक आपको पता होगा गंगा का पानी क्यों स्वच्छ रहता है, पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, बस गंगा का पानी स्वच्छ इस वजह से रहता है क्योंकि बेटा वो चलायमान रहता है, बहता रहता है। वही किसी तालाब का पानी आपने देखा होगा कि किस तरीके से उसमें दोस्तों काई जम जाती है, जानते हो ना बेटा, काई ग्रीन कलर की, उस पे एक जैसे दूध के ऊपर मलाई सी होती है ना बेटा, जब वो अपने यहाँ पसन्ना या हडिया बोलते थे गांव में, चूल्हे पे जब उसे करते थे तो बड़ी बड़ी मोटी सी मलाई आती थी, ऐसे ही उस तालाब में बेटा एक काई सी जम जाती है। वही हमारा बेटा ये ज्ञान की तरह सारी चीजें ज्ञान होता है। ठीक है, तो बेटा इतना आप जो कर सकते हो वो तो करो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बेटा सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, जिससे कि हम लोग कुछ और बेहतर कर पाए। ठीक है, उसी कड़ी में बेटा हम जो पढ़ रहे थे, हमने दो पढ़ लिए थे, थोड़ा सा याद दिला देता हूं। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की हमने बात कर ली थी, और ह्रस्व स्वर की संख्या हमने 4 जान ली थी, जिसमें ह्रस्व, ह्रस्वी और ह्रस्व और ऋषि को जोड़ लिया था। वहीं बेटा हमने दीर्घ स्वर की बात कर ली थी, दीर्घ स्वर में बेटा हमने संख्या 7 बताई थी आपको, जिसमें दीर्घा, दीर्घी और दीर्घु, ए ऐ ओ औ। ठीक है बेटा, ये थे उसमें। वहीं हमने चर्चा कर ली थी सजाति बेजाति, सजाति की संख्या कितनी है हमने बताया था कि 3 है, और बेजाति की संख्या हमने बताई थी बेटा आपको 4, और सजाति को बेटा एक अन्य नाम भी दिया गया था जिसका नाम था मूल दीर्घ स्वर, और बेजाति को बेटा एक और अन्य नाम दिया था संयुक्त स्वर। ठीक है बेटा, अब उसी में बेटा अगला हमारा जो तीसरे नंबर का था वो है बेटा प्लुत या प्लुत स्वर। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा कि ये प्रयोग कहां किया जाता है और कैसे प्रयोग किया जाता है। तो बेटा देखो, ध्यान रखो, किसी भी स्वर को बेटा लगातार जब हम बोलते हैं, लगातार जब हम बोलेंगे और बोलने पर जो है हमारी आवाज बेटा एक बुलंद तरीके की रहे, एक कह सकते हैं कि ज्यादा आवाज निकले, तो वहां पे हमारा क्या होता है बेटा, ये प्लुत स्वर होता है। ठीक है, अब देखना बेटा, कुछ उदाहरण के माध्यम से आपके सामने मैं आता हूं। देखो, सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है, मम्मी से। ठीक है, किससे होता है बेटा, मम्मी से, क्योंकि पापा का तो पता है बेटा, अगर फालतू देखे कहीं तो पापा तो टोकेंगे ही। ठीक है, क्योंकि निठल्ले बेटा कमाते तो है नहीं है, बेरोजगार है, और मम्मी तो खाना खिला ही देंगी, आप अच्छे से जानते हो। तो देखना बेटा, ये मम्मी नाम का एक शब्द है, और इस शब्द में हम प्लुत स्वर किस तरीके से बोलते हैं। मान के चलो हम घर पे आए खेल काल के, क्रिकेट खेलने सुबह निकले थे और लौटे, मम्मी घर पे नहीं थी, मम्मी बगल में थी, तो हमने क्या किया बेटा, मम्मी को आवाज लगाई। मम्मी को जब आवाज लगाई तो हमने आवाज कैसे लगाई, मम्मी। तो आप देख पा रहे हो बेटा, ये एक लगातार फ्लो में लास्ट तक खिंच रहा है। ठीक है, जो आवाज है बेटा वो आपकी कैसी है, वो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से कई गुना अधिक है बेटा, या हम ये कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की तुलना में अधिक है। तो बेटा इस चीज को लिखने के लिए हम लोग किस तरीके से लिखेंगे बेटा, मम्मी। समझ पा रहे हो ना दोस्तों। ऐसे ही अगर मैं भैया की बात करूं, मान के चलो कि भैया भी आपका जो है कहीं जो है इधर उधर गुम हो गए, खेलने के लिए गए थे कहीं, और खाने का समय है तो बहन बुला रही है, तो कैसे बुलाएगी, भैया। समझ रहे हो ना, भैया थोड़ी कहेगी, भैया भैया कहेगी तो फिर तो भैया सुन ही नहीं पाएगा, वो उसकी आवाज को देखना, भैया।
ठीक है बेटा, तो वो भैया जब भी बोलेंगे बेटा तो इस तरीके का ये हमें दीर्घ वाली चीजें यहां लानी पड़ेगी। समझ पा रहे हो आप? तो कहने का तात्पर्य ये था बेटा कि किसी भी शब्द को जब हम लगातार बोलते हैं और लगातार बोलने पर बेटा वो जो है स्वर कैसा निकले, बहुत ज्यादा निकले, उस स्थिति में बेटा हम लोग क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। अब बेटा थोड़ा सा व्याकरणिक माध्यम से थोड़ा सा और इधर आ जाते हैं। अब देखना बेटा, एक बार प्रश्न पूछा गया है कि मुर्गा जब बांग लगाता है तो वो किस स्थिति की बात होती है, दीर्घ स्वर की या ह्रस्व स्वर की या प्लुत स्वर की। तो मुर्गा कैसे बांग लगाता है बेटा? अब आपके समय में तो मुर्गा तो बेटा क्या होने लगा है, हलाल, तो आवाज तो आप सुनते ही नहीं पाते होगे। हम तो बेटा गांव में अक्सर रहे, हमने देखा है कि भोर के टाइम पे, मतलब बेटा सुबह के वक्त में जब मुर्गा बांग लगाता था तो इस तरीके से लगाता था, कुक्कड़ कू, इस तरीके से आवाज लगाता था। समझ पा रहे हो ना बेटा? दोबारा बोल के दिखा रहा हूं, मजेदार आएगी बेटा क्लास। कुक्कड़ कू, तो उसमें क्या होता था बेटा, वो आवाज को लंबा खींचता था जिससे कि भोर के टाइम पे सभी के कानों में आवाज पहुंच जाती थी और कहते थे कि मुर्गा ने बांग लगा दी और 4 बजे का वक्त हो गया, जग जाओ। तो उसकी जो आवाज थी बेटा वो इस तरीके से रहती थी, कुक्कड़ कू, इस तरीके से बेटा एक लंबी आवाज जाती थी। ठीक है, एक बार प्रश्न पूछा गया बेटा, ध्यान रखना कि वो भी हमारा प्लस स्वर का उदाहरण होता है। और भी बात करें बेटा, जैसे कि रंगमंच संबंधी जो घटनाएं होती हैं, कौन सी बेटा, रंगमंच संबंधी। रंगमंच संबंधी कौन सी? आपने देखा होगा बेटा कि आपके पड़ोस में या आपके इर्द गिर्द रामलीला होती है या रासलीला होती है, तो आपने रावण को जब मंच पर देखा होगा तो बेटा जब वो संवाद कर रहा होता है, जब वो संवाद कर रहा होता है तो मयांश से बेटा तलवार ऐसे खींचता है कि वो चांदनी को ही फाड़ देती है, और उस टाइम पे वो अपने संवाद को रखता है तो बेटा वहां सबसे ज्यादा आवाज निकलती है, और सबसे ज्यादा आवाज निकलेगी बेटा तो वहां किस स्वर का प्रयोग किया जाता है, प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। समझ पा रहे हो आप? तो ये आपको ये ध्यान रखने वाली चीजें थी। अब बेटा प्रश्न यहां से कैसे एक और रहता है कि जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, जब यतेंद्र सर मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपने देखा होगा बेटा वहां क्या होता है, वहां पे भी बेटा प्लुत स्वर का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सर ने आपको उच्चारण किया भी होगा ओ, तो आप देख पा रहे हो बेटा ओम का जब मंत्र का उच्चारण हो रहा है तो वहां पे क्या चल रहा है, एक जो लगातार आवाज जो जनरेट हो रही है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्लस स्वर कहते हैं। देखो बेटा इस तरीके से ओ, ठीक है, ये ध्यान रखना आप इस चीज को कि जब भी हम करेंगे बेटा तो प्लस स्वर का प्रयोग होगा। अक्सर बेटा इसके लिए जो एक सिंबल जो प्रयोग किया जाता है, जो दीर्घ सिंबल ये प्रयोग किया जाता है, जहां पर आपको इस तरीके का सिंबल लगा हुआ दिख जाए और लगातार दिख रहा हो तो वहां पे आप कह देना कि ये क्या है बेटा, प्लुत स्वर है। समझ पा रहे, क्या बताओगे बेटा, प्लुत स्वर है। ठीक, अब प्रश्न एक और हम बात करेंगे कि अक्सर जो है हमने देखा है कि शिक्षक कम ही बताते हैं, लेकिन हम भी यहाँ बताने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे इस चीज को कि प्लुत स्वर की संख्या कितनी होती है। दोस्तों प्लुत स्वर की संख्या कितनी होती है, बताओ मेरे भाइयों बहनों कितनी होती है? प्लस स्वर की बेटा संख्या होती है 8। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्लस स्वर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन से बेटा, उनकी हम बात कर लेते हैं। ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7, एक कौन सा रह गया बेटा? हाँ, एक रह गया बेटा, दीर्घी। अब कुछ मेरे विद्यार्थी ये कहेंगे कि सर आपने तो इसे ह्रस्व स्वर में भी लिया था। तो बिल्कुल बेटा ह्रस्व स्वर में लिया था। समझ लो, समझाता हूं मैं, प्रश्न भी कैसे बनेगा वो भी मैं चर्चा करूंगा। अब देखो मैंने बेटा प्लस स्वर में क्या कहा है कि जब ये लगातार बोला जाए, लगातार बोलने पर क्या होता है कि एक लंबी सी आवाज जनरेट होती है। कैसे बेटा, बोल के देख लेते हैं।
एक लंबा खिंचाव हो रहा है बेटा, ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो समय लग रहा है बेटा वो ह्रस्व और दीर्घ से ज्यादा समय लग रहा है। इस वजह से हमारा क्या है बेटा, ये यहाँ पे प्लस स्वर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, प्लस स्वर के अंतर्गत आ जाता है। अब देखो बेटा, अब प्रश्न ये रहेगा कि सर मैं कौन सा लगा के आऊं एग्जाम में, अगर पूछ लिया जाए तो देखो बेटा आप ध्यान रखना कि अगर ह्रस्व भी दिया हो प्लुत भी दिया गया हो बेटा तो आप ह्रस्वी लगा के आना। अगर ह्रस्व नहीं दिया गया हो और प्लुत दिया गया हो तो प्लुत ही लगा के आना। और बेटा अगर दोनों दिए गए हो तो आप आयोग पर बिल्कुल शंका कर लेना कि ये वैकेंसी को फंसाना चाहते हैं हर हालत में। ठीक है, आयोग पे वो ये चाहते हैं कि इसे 4-6 महीने फंसा लो वैकेंसी को। तो कहने का तात्पर्य बेटा ये दोनों ही सही होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी गोज टू ह्रस्व स्वर बेटा। किसे जाएगी, ह्रस्व स्वर को प्रायिकता चली जाती है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को। अब बेटा यहां पे क्या था, इसे हम देखेंगे। आपने देखा होगा जब हारमोनियम में जब हम लोग बजाते हैं तो वहां पे क्या साउंड जनरेट होता है, एक लंबा समय लगता है, एक लंबा समय लगता है। इस वजह से बेटा ये क्या हो गया, आ हो गया। अब विद्यार्थी कहेंगे सर ऊ क्यों नहीं लिया। देखो बेटा ऊ इस वजह से नहीं लिया कि ऊ को जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वो किस में चला जाता है, दीर्घ ऊ में। कैसे देखना बेटा, ऊ अब ऐसे नहीं कहेंगे, ह्रस्व नहीं कहेंगे, ऊ ऐसे भी नहीं कहेंगे, ये कहेंगे ऊ, क्योंकि मैंने कहा है बेटा लगातार बोलना है। अब ऊ को लगातार बोलो ना आप, ऊ, तो वो क्या दिखा रहा है, दीर्घ ऊ को दिखा रहा है। ऊ को जब आप ऊ को बोलोगे लगातार, ऊ को जब बोल के देखो बेटा कि जब आप इस ऊ को मैं ऐसे लिख देता हूं, आप ऐसे बोलो ऊ, ऐसे नहीं कहेंगे, ओ ओ ओ ऐसे नहीं कहेंगे, ऊ लगातार कोई ब्रेक नहीं होने चाहिए। तो बेटा वो किस में चला जाता है, दीर्घ ऊ में चला जाता है। ए ऐ ओ औ, समझ पा रहे हो ना बेटा। तो इनकी संख्या कितनी है, 8 है। वैसे बेटा अभी तक मैंने देखा नहीं है एग्जाम में इसे पूछते हुए, लेकिन फिर भी मैंने आपके समझ इस चीज को रख दिया है। तो एक पैटर्न बेटा हमने ये खत्म कर लिया है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर एक पैटर्न हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, अब आगे की हम लोग चर्चा करेंगे बेटा इसी में ही। देखो बेटा परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा में हम लोग यही कह सकते हैं कि वे स्वर जिन्हें बोलने पर या उच्चारित करने पर सबसे अधिक समय लगता है या दीर्घ स्वर व ह्रस्व स्वर से की तुलना में अधिक समय लगता है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा, प्लस स्वर कहेंगे। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूं बेटा, वे स्वर जिन्हें बोलने पर सबसे अधिक समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, प्लुत स्वर कहेंगे। ठीक है, इसी कड़ी में बेटा आगे थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। देखो बेटा अभी हमने मात्रा या उच्चारण के आधार पर पढ़ा था, अब हम लोग बेटा इसी को ही किस पे पढ़ेंगे बेटा, ओष्ठाकृति या ओष्ठाकृत। ठीक है बेटा, के आधार पर स्वर के भेद। देखो बेटा ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। ओष्ठ मतलब ओठों के आधार पर। ठीक है बेटा, ओष्ठ का क्या मतलब होता है, ओठ। ठीक है, कौन कौन से होते हैं बेटा देख लेते हैं हम लोग। पहला होता है बेटा वृत्ताकार स्वर, जिसे हम बेटा क्या और कहते हैं, व्रतमुखी। और दूसरा कौन सा होता है बेटा, अवृत्ताकार, या हम कहेंगे बेटा आवृतमुखी। अब देखो बेटा हम इसे समझेंगे, बस जैसा जैसा ये कहता है इसी के पीछे आप चलते रहो।
जिस पद चिन्ह पे ये चल रहा है उसी पे ही आप चलते रहो, अपने आप पकड़ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखना बेटा, इसने सबसे पहले हम क्या करें, इसे तोड़ दो। तोड़ दो तो हमने बेटा वृत्त प्लस आकार में तोड़ दिया, आप जानते हो दीर्घ संधि का उदाहरण। ठीक है, तो वृत्त प्लस आकार में तोड़ दिया। अब देखना मेरे दोस्त, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है वृत्त जैसा आकार बना दो। मैंने कहा ले भैया वृत्त जैसा आकार ही बना दिया। ठीक है, वृत्त जैसा, इसने कहा हमने वैसा कर दिया। अब बात हम करते हैं कि वृत्त जैसा आकार तो बना दिया, लेकिन ये कहना क्या चाहता है, ये कह रहा है कि भैया आप क्या पढ़ ले, हमने कहा स्वर पढ़ लें, और स्वर में भी किसके आधार पर, हमने कहा होठों के आधार पर पढ़ लें। तो ये कहना चाहता है कि जब हम इन स्वर को बेटा बोले तो हमारे ओठों की आकृति कैसी हो जाए, गोल हो जाए। ओठों की आकृति दोस्तों कैसी हो जाए, गोल हो जाए। और गोल हो जाए तो बेटा हम उसे क्या कह देंगे, हम उसे वृत्ताकार या वृत्तमुखी कह देंगे। समझ रहे हो? देखो बेटा, अब हम देखते हैं बेटा, पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं, तब जो है हम यहाँ बात कर लेंगे। तो देखो बेटा, हमारे स्वर कौन कौन से थे, हिरस्व स्वर, हिरस्व दीर्घा, हिरस्वी दीर्घी, हिरस्व दीर्घु, ऋषि, ए ऐ और ओ औ। अब देखो बेटा, अभी हम इनको भरेंगे, पहले इसको भी समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसे आप तोड़ लो। हमने कहा बिल्कुल तोड़ लेते हैं, वृत्त प्लस आकार। ठीक है बेटा, इसने कहा कि ये जो अ लगा हुआ है इसका अर्थ बताया नहीं, इसका अर्थ बताया नहीं। अब ये कह रहा है बेटा वृत्त और आकार, वृत्त जैसा आकार नहीं। तो हमने कहा फिर कैसा आकार, कि आप अपने ओठों का आकार चाहे तो वर्ग के शेप में बना लो, चाहे जो है त्रिभुज के शेप में बना लो, चाहे आप जो है आयताकार बना लो, चाहे आप कैसा भी बना लो, लेकिन वो कैसा ना हो दोस्तों, वृत्त के आकार का नहीं हो। तो हमने कहा ठीक है, वृत्त के आकार का नहीं बनाएंगे। ठीक है, प्रकृति के नियम का हम लोग उल्लंघन नहीं कर सकते, आप समझ रहे हो ना। तो हमने कहा ठीक है, हम वृत्त नहीं बनाएंगे, अगर जो भी बन जाएगा हम बना लेंगे, जो कुछ बनेगा हम बना लेंगे, लेकिन व्रत नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसकी बात में क्या थी, वो ये कह रहा था कि जब हम उच्चारित करें, परिभाषा के तौर पर हम बात करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि वे स्वर जिन्हें बोलने पर हमारे ओठों की आकृति गोल ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, अवृत्ताकार या अवृतमुखी कहेंगे। अब देख लो बेटा, देखो बेटा, पहले थोड़ी सी परिभाषा की चर्चा करके इस पे आ जाते हैं। देखो बेटा, वे वर्ड या वे स्वर जिन्हें बोलने पर हमारे होठों की आकृति गोल हो जाए। कॉपी करते रहना बेटा, वे वर्ड जिन्हें बोलने पर हमारे होठों की आकृति गोल हो जाए, तो हम उसे क्या कह देंगे, वृत्ताकार कह देंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों, अ में होठों की आकृति गोल है, अ नहीं, आ नहीं बेटा, समझ नहीं पा रहे हो, केवल मुंह खुला है, होठों की आकृति गोल नहीं है। आ नहीं है बेटा, हमने कहा ए बिल्कुल भी नहीं, ए बिल्कुल भी नहीं, ओ देखो बेटा, ओ ठीक है, ओ ऐसे मान लो बेटा, जब छोटे से बच्चे को किस करते हैं इस तरीके से, ओ, तो उस स्थिति में बेटा क्या बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि ओठों की आकृति गोल हो रही है, ऊ, तो उस स्थिति में भी बेटा हमारे ओठों की आकृति गोल है। ए नहीं है, आई नहीं है, ओ बिल्कुल, आप तो बनाने से पहले ही पहचान लिया आपने, औ बिल्कुल दोस्तों, अब समझ पा रहे हो। तो ठीक है बेटा, इसमें कितने आगे हमारे ये आगे बेटा हिरस्व दीर्घ, हिरस्व और दीर्घ। तो इनकी संख्या बेटा कितनी है, इनकी संख्या दोस्तों 4 है। समझ पा रहे हो, इनकी संख्या 4 है।
अब यहाँ पे बेटा मैं एक चीज की चर्चा बाद में करूंगा, कुछ ये भी कहते हैं 5 है, वो क्या करते हैं आगत को भी लाके यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो आगत की चर्चा मैं बाद में करूंगा, तब आपके प्रश्न के माध्यम से ये समझाऊंगा। लेकिन वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वरों की संख्या बेटा 4 ही है, ठीक है, वही एनसीईआरटी। अब देखना बेटा, अब वृत्ताकार की जो बेटा गोलों ओठों की आकृति गोल हो गई वो तो ये थे, और जो ओठों की आकृति गोल नहीं हुई है वे ये सभी हैं बेटा, ठीक है। ह्रस्व दीर्घी ऋषि ए आई, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो इनकी संख्या कितनी है बेटा 7 है, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी थी 4 थी, आप समझ रहे हो बेटा। तो बेटा समय की थोड़ी सी पाबंदी है, और जो मैंने आपको बताया उसको अच्छे से समझना बेटा, और वही फिर दोबारा शर्मिंदा न किया करें बेटा, लाइक शेयर जबरदस्त तरीके से किया करो, ठीक है। लाइक करें बेटा, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करोगे तो हमारा भी बेटा मनोबल बढ़ता है। आपका दिन शुभ हो बेटा। होली की एक बार आपको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से बेटा होली मनाना, और सभी आप जानते हो कि कलर बहुत पेनफुल होते हैं जो हमारी स्किन को खराब कर देते हैं। मैं तो ये कहूंगा बेटा धन भी बचाएं और अपनी स्किन अपनी त्वचा को भी बचाएं जो है, क्योंकि ये त्वचा हमें प्रकृति ने दी है, और जो चीजें हमें प्रकृति ने दी हैं उन्हें हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और जब जब हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे प्रकृति को, वो प्रकृति हमें विद ब्याज विद इंटरेस्ट हमको जवाब देगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, होली की एक बार हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आपके परिवार को भी, आपको भी शुक्रिया।